ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको वैशाख मांत्यम का 29वां अध्याय सुन कराएंगे। कृपया कर ध्यान से सुने। श्रुतिदेव जी बोले कि हे राजन, इन सब पुण्यवर्धिनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बछड़े सहित गोदान करना, ब्राह्मण भोजन कराना तथा गंगा तट पर ग्रहण के समय दान करना, दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने के बराबर है। इस दिन एक चुटकी अन्न देना भी करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के बराबर है। तुलसी के कोमल पत्तों से विष्णु भगवान को दूध द्वारा स्नान कराने के राज सूर्य और अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। चंदन आदि का दान सायंकाल के समय करने से आने वाली व्याधियों से सदैव मुक्त रहता है। शालिग्राम शिला का दान करने से संपूर्ण पापों से छूटता है। यम, पितृगण, गुरु, देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा, दही और अन्न का दान करना प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को एक वर्ष तक सट रस युक्त सुंदर भोजन कराने के बराबर है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन दूध, दही, घृत, मधुर, मिष्ठान आदि पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान करा के पूजन करने वाला अपने कुल सहित विष्णु लोक को जाता है। सायंकाल शरबत दान करे, रसीली ककड़ी दान करे, ईख व आम का दान करे तो अपने सब पापों से कर्म बंधन से छूटकर मुक्ति पाता है और उसकी संतान 100 पीढ़ी तक बराबर चलती रहती है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वह अक्षय फल को देता है। इस व्रत की प्रकृति क्यों हुई वह भी मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके सुनने से पाप दूर होते हैं और यह अत्यंत मंगलकारी भी है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी मालती नाम की एक पुत्री थी। वह कन्या सत्यशील विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। उसका पति उसे अपने साथ हमन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टादि थी। वह रूप यौवन वाली कभी भी अपने पति की प्रिया न हुई। वह अपने पति पर क्रोध करके उसे वशीभूत करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए अनुसार अपने पति को दास के समान वश में करने के लिए वशीकरण की औषधि लेने हेतु एवं योगिनी के मंदिर में जाकर योगिनी को प्रसन्न करने वो लगी। वह दुराचारणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में भी जा पहुंची जो बहुत लंबी चौड़ी और कांतिमान थी, जिसमें 100 स्तंभ बने हुए थे, जो सुसज्जित थी और उसमें दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में वह योगिनी के आने की बाट में रुद्राक्ष की माला लिए जप कर रही थी। इस प्रकार उस स्त्री के प्रार्थना करने पर योगिनी ने प्रसन्न हो उसे मन को लुब्ध कराने वाले मंत्र बतलाए। तब उस स्त्री ने नमस्कार कर सूर्य की कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ी अपने हाथ की अंगूठियां योगिनी को दे दी, जिससे प्रसन्न होकर योगिनी ने अपने हृदय का वृत्तांत जान उस मालती नामक स्त्री को वशीकरण चूर्ण देकर कहा कि यह चूर्ण अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना। पति तेरे
वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी तुझे कुछ न कहेगा। वह चूर्ण ले घर आई और शाम के समय दूध में मिलाकर उसे अपने पति को पिला दिया। उस चूर्ण को पीने से उसे श्रेयो रोग हो गया और दिनों दिन क्षीण होता चला गया तथा उसके गुह स्थान में घाव होकर कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छा पूर्वक विचरने लगी। उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला कि हे शोभने, अब मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करता। पति की यह दशा देखकर वह बहुत घबराई और सोचा यदि यह मर गया तो मैं सभी श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर योगिनी के पास गई और सब वृतांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी, जिसे पान करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से वह घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने कई व्यभिचारी तथा कामी उसके घर आते। इसी पाप के कारण उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उसके कान, आँख और जीवा में छेद हो गया। स्तन कट गए, उंगलियां गलने लगी, पैरों से लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोग कर कुछ दिनों पश्चात वह दुखी होकर मर गई। 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्रभांड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। फिर सोबीर देश में पदबंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी। उसके कान टूटे फूटे और पूंछ छिन्न भिन्न तथा मस्तक में कीड़े पड़े रहते थे। इस प्रकार उस जन्म में भी वह अनेक क्लेशों को सहन करती रही। देवयोग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पदबंधु का पुत्र नदी में स्नान कर गीले ही वस्त्रों में घर आया और तुलसी के पेड़ के पास पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्योदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए जल में लेट गई, जिससे उसके पाप तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के पापों की याद हो गई। उन कर्मों को याद करके व्याकुल हो त्राही त्राही पुकारने लगी और अपने पूर्व कर्म का वर्णन कर मुनिपुत्र से कहने लगी कि हे मुने, वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि का जो सुकृत्य आपने किया है वह मुझे दे दो, जिससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस तिथि को आपने जो महापुण्य किया वह मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं अत्यंत दीन हूँ। हे द्विजवर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर मुनिपुत्र कुतिया से बोले, आपने द्वारा किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख दुख के रूप में अवश्य भोगता है। तू दुराचारणी शूद्र का करेगी। ये वचन सुनकर कुतिया दुखी हो ऊंचा मुंह करके जोर जोर से पुकारने लगी और उसके पिता पदबंधु से बोली कि हे मुने, मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ। आपका झूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ, अतः आप मेरी रक्षा करो, क्योंकि महात्मा और गृहस्थियों का जो उनके द्वार पर शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना परम कर्तव्य है।
अतः आप मुझ मूर्ख का उद्धार करो। कुतिया के ऐसे वचन सुनकर पदबंधु घर से बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसे उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की। पुत्र के वचन सुनकर वे विस्मय के साथ कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या कहा। साधुओं को ऐसे वचन कहने उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही है। अपनी आत्मा को सुख देने वाले पापी होते हैं। चंद्र, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सब परोपकार में लगे रहते हैं। अदिति ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जान अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी थी। जब भूखे सेनल ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काटकर सेन को दिया। जमुत नामक राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी चाहिए। अतः मैं भी बारंबार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया को दुख अपने पुण्य के प्रभाव से अवश्य कर दूंगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पदबंधु ने कुतिया से कहा कि हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन किया हुआ पुण्य देता हूँ। तू मेरे द्वादशी के पुण्य से पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। सुति देव जी कहने लगी कि हे राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग कर दिव्य वस्त्राभूषण पहन सूर्य के समान तेज वाली तथा सावित्री के समान हो ब्राह्मण से आज्ञा लेकर चारों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई तथा स्वर्ग के भोगों को भोगती हुई वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की अप्सरा श्रेष्ठ अरंगों वाली तथा देवताओं की प्रिय हुई। तत्पश्चात पदबंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी तथा पुण्य बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक प्रभावशाली पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध कर दी। वैशाख मांत्यम का यह 29वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, भोले बाके बिहारी नंदलाल हरि। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ब्रिज बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलो जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो जय जय श्री राधे।